द सीक्रेट की शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं। शक्ति और स्वास्थ्य। अब आता है शक्ति और स्वास्थ्य। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। यह कहना है हिप्पोक्रेट्स का, जो पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हैं। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? अब स्वस्थ है सब बोलते, लेकिन आखिर बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते हैं कि स्वस्थ होने का सही मायने क्या है। तो यहाँ ये बताया गया है। आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें। वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वह पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना है। जब बच्चे थे तो हम भी इसी तरह महसूस करते थे, लेकिन हमें फिर से उसी तरह बच्चों की तरह जीवन जीना है, स्वस्थ रहना है। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता। आप जो चाहते हैं वह चीज आपकी है, और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या हैं? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। सम्राट सोलोमन ने ये कहा है। इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं। अगर हम कोई बात बार बार बोलते हैं तो वही हमारी धारणाएं बन जाती हैं। इनसे प्रबल भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है। अक्सर लोग जो बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा होता वैसा होता, उसी के बारे में ये बताया गया है कि वही धारणाएं बन जाती हैं और उसमें प्रबल भावनाएं भी आ जाती हैं। तो जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, काफी से मुझे नींद नहीं आती। ऐसे कई बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान बार बार बोलता रहता है। जैसे अगर कुछ भी है तो मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, खाना खाएंगे या इतने में परहेजी हूँ, मैं बीमार रहता हूँ। ये सब बातें आप अगर अंदर डालते रहेंगे तो वही आप होते चले जाएंगे, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाते हैं, तो वही चीजों को आप आकर्षित करते हैं। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है, यानी अब उस बारे में आप कुछ भी कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाती हैं। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है।
जैसे कई लोगों का रहता है कि हम रात को दही नहीं खा सकते हैं, हम दही खाते हैं तो हमारा गला बैठ जाता है या खांसी चलने लगती है कुछ। यही धारणा मेरी भी थी। तो मैं भी यही सोचती थी कि नहीं, रात को दही नहीं खाना है, नहीं तो अक्सर मेरा हो जाता था, क्योंकि मैं ये बोला करती थी। लेकिन मैंने अपना चेंज कर दिया, नहीं मैं कभी भी कुछ भी खा लूं, मुझे इसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आता है। तो अब मैं भी दही अगर रात को खा लूं तो मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ मैं यहाँ पर बता देती हूँ। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? मतलब रोगी न रह करके आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्य संभावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाएगी। अगर आपने जो सोचा है वही आपके जीवन में होना ही है। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। ये कहना है जॉब का। प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार, धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियों और का उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता है कि कौन सी गोली असली है और कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है, रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या फिर गायब भी हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही बनता जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती। अब आप यहाँ पर देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि जब हम तनाव में रहते हैं तो हमारे स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी, रक्त प्रवाह कम होगा, तो जाहिर सी बात है हम बीमार होंगे ही होंगे। तो तनाव मुक्त रहना है हमेशा। आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। ये कहना है थॉमस टटको का, जो खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक रहे हैं। तो आज के स्वाध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हमारी सोच किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। तो हमेशा अवेयर रहे हमें क्या सोचना है क्या नहीं। तो हम अपने स्वाध्याय को यहीं